ये तो अब मियाँ साहब बादशाह आदमी है, मियाँ साहब कुछ भी कह सकते हैं। मियाँ साहब को वो रोकने वाला नहीं जमया। असूली तौर पर चाहिए था कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर किया जाता और वो इसकी डिटेल्ड इंक्वायरी करती। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जामी साहब, जो बात जायज़ है वो बिल्कुल जायज़ है। तो यहाँ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर लेती? नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसकी इंक्वायरी कर नहीं सकती ना, इस लेटर की, इसके क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तो जज साहबान के खिलाफ इंक्वायरी करनी है। मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि हम इस लेटर को तस्लीम कर लेते हैं। जैसे अदालत के अंदर हम जब कोई दरख्वास्त डालते हैं तो या वो मंजूर होनी है या वो मुस्तरद होनी है, ये दो रिजल्ट होते हैं ना जी। मैं फैसल साहब और आप दोनों फर्ज कर लें हम सारे जज हैं, इस खत की रोशनी में हम सारे जज इकट्ठे होकर हमने जुडिशल कन्वेंशन बुला लिया, जलसा कर लिया और तकरीरें कर ली हैं, तो क्या इससे इंतजामिया की मुदाखलत खत्म हो जाएगी? वो उस खत से ये साबित कर रहे हैं कि हुजूर जोरदार खटखटाना था, खटा लिया, जहां जाके माथा टेकना था टेक लिया, मसला हल नहीं हो रहा, इसलिए डिलिबरेशन के लिए कन्वेंशन बुलाएं ताकि ये गौर किया जाए कि हमारे पास इस मुद्दे को एंटरटेन करने के वसाइल और जो नज़ीर हैं वो कम हैं जी। उसके लिए मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, मैंने पहले भी गुजारिश की कि आइन में ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं कि जज साहबान ने जब इस तरह का मसला दरपेश आएगा तो उसको कैसे डील करना है। 204 के अंदर लातादाद ऐसे फैसले मौजूद हैं जिसमें सरकारी फैसल साहब यानी इन 6 जज साहबान को इस चीज़ का इल्म ही नहीं था? फिर नहीं इल्म था। जो मियाँ साहब जो नज़ीर दे रहे हैं, जो जिस आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं जी नहीं सर, देखिए ये तो अब मियाँ साहब बादशाह आदमी है, मियाँ साहब कुछ भी कह सकते हैं। मियाँ साहब को वो रोकने वाला नहीं जमया। मियाँ साहब बादशाह आदमी है, तो ये तो उनसे ज्यादा आपको पता है। ये बाबर सत्तार साहब की एलिवेशन की तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की थी, अली मोहम्मद खान उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ लॉ थे, जहांगीर साहब की भी, और ये भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मुझे समझ में नहीं आती, वो भी तदब्बर और तदबीर से जो है वो बिल्कुल आरी एक उनकी स्ट्रेटजी है। उनके जो मुंतखब सेनेटर हैं वो कोई और लाइन लेते हैं, उनकी कोर कमेटी कोई और लाइन लेती है, वो जो उनका बंदा उठता है वो अपनी अपनी मर्जी की बस उसकी वजह ना उनको पीटीआई को अब आप जैसे रोशन कानूनी दिमाग और मियाँ साहब जैसे कानूनी दिमाग जो दस्तयाब नहीं है। मैं फैसल भाई से आपकी इजाज़त से क्वेश्चन कर लूँ प्लीज? फैसल भाई, मैं बड़े अदब से, आप बड़े भाई हैं, मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा था क्योंकि हम दोनों लीगल प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। क्या हमें इन जज साहबान को ये नहीं चाहिए था कि जो भी ISI का अफसर या जो भी इंटेलिजेंस का अफसर या एग्जेक्टिव का अफसर मुदाखलत कर रहा था तो एक दफ़ा उसको तौहीने अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर देते? सजा देने वाला मसला बड़ा अलग था, और उस शोकाज नोटिस को, एक जुडिशल ऑर्डर को अपने चीफ जस्टिस को भी भेज देते और उसकी कापी जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी अरसाल कर देते और वज़ीर आज़म को भी अरसाल कर देते। एक जुडिशल ऑर्डर के जरिए अगर ये मामला हाईलाइट होता तो मैं और आप इन जज साहबान के साथ खड़े होते। बड़ा अहम सवाल है। देखिए, मैं तो जज साहबान के साथ आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा रहूंगा। जिनके साथ ज्यादती हुई है मियाँ साहब, वो तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जो गुजरी है उन पे गुजरी है। हम और आप जो है वो तो रायज़नी कर रहे हैं किसी जुडिशल ऑर्डर की तरफ नहीं जाना चाहिए था। जिनके साथ ये ज्यादती हुई है, देखिए मेरा ख्याल में कि जो तौहीन अदालत का मैंने आपको 3 मिसालें दी हैं कि हुआ क्या है कि कंटेम्प्ट में आप जो मर्जी कर लें, कोई टस से मस नहीं होता। जब इंतजामिया देखिए जुडिशरी के पास कोई फोर्स तो होती कोई नहीं है, उनके पास क्या होता है, एक इखलाकी ताकत होती है कि जज है, एक निज़ाम है ना, तो निज़ाम में इंतजामिया जो है आइन में उसमें उनके साथ तावन करने पे पाबंद है। ठीक है जी। अगर आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक और भी फंक्शन है ना जो नहीं ज्यादा डिस्कस करते, वो है कि ज़ाब्ता इखलाक बनाना है। फिर आप ज़ाब्ता इखलाक जो जजेस का बनाते हैं, अब शौकत सिद्दीकी साहब के साथ क्या हुआ, उन्होंने बाहर से स्पीच की और वो फारग हो गए। मिसकंडक्ट के मुर्तकब करार पाए। कोई हाल जो है तो ये कार मुतय्यन करना, अगर यही प्रेसिडेंट तो यहाँ फॉलो किए जाने का खदशा है फैसल भाई। एग्जैक्टली। और फिर उन्होंने वेट किया, जब वो सिद्दीकी साहब को जजमेंट आया तो उन्होंने लिखा है कि आपने इंक्वायरी का तो नहीं कहा, इसी खदशे की वजह से तो ये बड़ी बारीक बात की इन्होंने। सुनिए क्या कह रहे हैं आप। तरीके इंसाफ का सबसे ज्यादा इसकी मुखालफत करने की वजह सिर्फ ये है कि इनको नजर आ रहा है कि इन्होंने जो गेम सेट की थी खत्म होने जा रही है। गेम सेट पीटीआई ने किया। ये 6 जजेस का खत के पीछे पीटीआई है। ये 6 जजेस के खत के पीछे पीटीआई। वो कैसे? मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में बड़ी स्पेसिफिकली इन चीजों को नरेट करके ग्राउंड लिया जामी साहब। कोई बुनियादी इंपेरिकल एविडेंस तो दें, आप बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। जी जी, मैं गुजारिश कर रहा हूं ना कि या तो तहरीक इंसाफ के जितने भी मुकदमात इन जज साहबान के सामने लग रहे थे, या तो उन सब के अंदर मुदाखलत हो रही थी, या किसी में नहीं हो रही थी। इन जज साहबान ने इमरान खान साहब को मुसलसल अपनी हदूद से, कानून से हटकर
रिलीफ दिया, मुदाखलत फिर भी आईएसआई कर रही है। कानून के अंदर, जेल मैनुअल्स के अंदर ये प्रोवाइडेड नहीं है। किस केस में दिए, किस केस में दिए पूछ रहे हैं? जेल मैनुअल्स के अंदर ये प्रोवाइडेड नहीं है कि एक कैदी को उसकी मर्जी की जेल बनाकर दी जाए, वहां पर आसाइशें फराहम की जाएं, वहां पर एक्सरसाइज मशीनें दी जाएं, 7 दिन के लिए मुलाकातों की इजाजत दी जाए, उसको सियासी जमात वहां से चलाने की इजाजत दी जाए। ये जेल मैनुअल्स में कहीं भी प्रोवाइडेड नहीं है। लेकिन ये इमरान खान साहब को इन हाई कोर्ट के 6 जज फैसल साहब पूछ रहे हैं किस जज ने ये फैसला? ये मेरा ख्याल है कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का या अरबाब साहब का ऑर्डर था। मैं इसको रिकन्फर्म कर दूंगा। लेकिन वो आप कंफर्म है कि इन 6 में से दिया किसी ने? इन 6 में से दिया गया। अच्छा जी जी। इनमें से मैं और फिर भी उन्होंने मुदाखलत की है। किसी जज ने कोई रिलीफ इतना नहीं दिया। मुझे बताएं, अगर एक इलाके में मेरे ऊपर 100 केस हो जाता है फ्रिवलेस, ठीक है, एक ही मौके पे एक ही वक्त पे आप जो है पूरे पाकिस्तान में एक बंदे के ऊपर FIR कराए जा रहे हैं, ठीक है, और उसको आप बिला सोचे समझे और एक ही किस्म का रोल दे के एक ही वक्त में, जामी साहब, एक ही वक्त में कोई बंदा इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, मतलब इस तरह तो नहीं हो सकता ना। अब बात यह है, अगर एक ही बंदे के इश्तिहार दिलाने के ऊपर मियांवाली में, गुजरांवाला में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में फौज के ऊपर हमले हो सकते हैं तो FIR क्यों नहीं हो सकती? ज़हूर अलाई साहब थे, ज़हूर अलाई और अब्दुल सत्तार न्याजी केसेस के जब आए ये 70 में, तो उस 70 की दहाई में ये मामलात होते थे। अब ये तो जो बेल देना कौन सा रिलीफ है? बेल तो हर किसी को मिल जाती है। मियां साहब को बेल जब बाहर गए थे मियां साहब, तो बेंच में कौन था? अपना अतर बिरला साहब के साथ मोहसिन कियानी साहब थे। जब नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा था, नवाज शरीफ को ऐसी कोई जमानत नहीं मिली थी कि आइंदा कभी किसी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। ये सहूलत सिर्फ इमरान खान को पाकिस्तान में दस्तयाब हुई है। तो इशू ये है कि ये रिलीफ देने पे जजेस के ऊपर आप करें, एक दिन एक बंदा रिलीफ देता है। अब ये जो फंडिंग वाला केस, ये जो फंडिंग वाले केस में नहीं रिलीफ मिला अपना PTI नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। मैं इसी बात पे सवाल मियां साहब से करना चाह रहा हूं कि महज इस कयास राय के ऊपर, फैसल साहब, मैं इस कयास राय के ऊपर कि जी चूंकि गालिबन इन 6 जज में से किसी एक ने इनको कुछ बेल दे दी या जेल में कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, ये 2 जो बातें हैं, इस कयास राय के ऊपर आप ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि PTI बैग्ड ये लेटर है किसी एक जज ने नहीं। अगर आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दें तो मैं आपको इन जज साहबान की मैंने आज, और वैसे भी हरज क्या है अगर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुल्क का आप कानून में सेहत के मसाइल हैं, 70 इयर्स प्लस, जामी साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म, अभी आप परवेज लाई साहब की तबीयत बिगड़ी है, कानून अलग हो गया, तबीयत बिगड़ी है ना, जब एक मरीज की या एक जेल में जो शख्स कैद है, आप मियां नवाज शरीफ साहब को प्लेटलेट्स कम हुए थे? जी बिल्कुल। तो क्या हुआ था फिर? इनकी हुकूमत ने, इनके डॉक्टर्स ने, सरकारी डॉक्टर्स ने वेरिफिकेशन करने के बाद उनको बाहर जाने की इजाजत दिया था ना जी। तो इसका मतलब है कि एक बंदा जिसकी उम्र रसीदा हो, अगर उसकी कोई तिब्बी मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, तो उसको एक इंसानी बुनियादों पर हमारा आइन कानून उसकी हकूक की बुनियाद पे आप कैसे कह रहे हैं कि जी ये वो इंसानी हकूक एक आम कैदियों को दस्तयाब क्यों नहीं है सर?